कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का PW नर्सिंग कॉलेज प्रेप के इस खूबसूरत से बैच में। तो यार दिस इज मी हिमानी। बेटा लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो विटामिन्स के बारे में पढ़ा था कि विटामिन्स क्या होते हैं, क्या उनका रोल होता है, क्यों वो नेसेसरी है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट यूनिट, दैट इज योर बैलेंस डाइट एंड फूड ग्रुप्स। इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं लास्ट क्लास का कि आप लोगों को याद है या नहीं है। तो लास्ट लेक्चर में हमने विटामिन्स के बारे में डिस्कस किया था। विटामिन्स में हमने देखा था कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विटामिन्स होते हैं, लाइक आपका वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो हमने दो टाइप्स के विटामिन्स पढ़े थे, वाटर सॉल्युबल नेक्स्ट फैट सॉल्युबल। ये सब हमने डिस्कस किया था। वाटर सॉल्युबल को बेटा हमने बोला था जो वाटर में घुल जाते हैं, जो वाटर में रहते हैं, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते बेसिकली, ठीक है। दूसरा हमने बोला था बेटा दो ऐसे विटामिन्स थे जो हमारी बॉडी में स्टोर होते थे, दैट इज योर विटामिन 9 एंड विटामिन 12, ठीक है। ये दोनों क्या थे, हमारी बॉडी में स्टोर हो रहे थे। दूसरा हमने बोला हमारे होते थे फैट सॉल्युबल जो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, लाइक आपका मसल्स में हो गया, लिवर में हो गया, एडिपोज टिश्यू में हो गया, यहाँ पे क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। विटामिन्स को हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विटामिन्स पढ़े थे। लास्ट लेक्चर में हम विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था इसके फर्दर बहुत सारे टाइप्स होते, जैसे आपका B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं B5, B6, B7, उसके बाद B9 और B12, ये सारे क्या थे, आपके विटामिन्स थे। इनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर बैलेंस डाइट एंड फूड ग्रुप्स, ठीक है। बैलेंस डाइट के बारे में हम पढ़ेंगे, बैलेंस डाइट क्या होते हैं और फूड ग्रुप्स क्या होते हैं, वो दोनों की चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है आपका बेटा बैलेंस डाइट एंड फूड ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस पे हम देखेंगे बेटा सबसे पहले तो बैलेंस डाइट है क्या, उसके बाद हम फूड पिरामिड की बात करेंगे कि फूड पिरामिड क्या होता है, फिर हम फूड ग्रुप्स को देखेंगे कि फूड ग्रुप्स के अंदर क्या क्या आता है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो आपका ये न्यू यूनिट है क्योंकि आपके न्यूट्रिएंट्स सारे कंप्लीट हो गए, न्यूट्रिएंट्स जितने भी थे आपके सब कंप्लीट हो गए। अब हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे, जो भी इसके फर्दर यूनिट है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे बैलेंस डाइट होता क्या है। अगर मैं बात करूँ कि बैलेंस डाइट है क्या, आप लोगों ने सुना होगा बैलेंस डाइट। देखो ये तो ऐसे टर्म्स है, आप मेडिकल में हो या नहीं हो, डजेंट मैटर कि आप मेडिकल में हो या नहीं हो, न्यूट्रिशन तो सभी को पता होता है, बट हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पता होता है इसके बारे में, बट न्यूट्रिशन तो सबको ही पता है। अगर मैं बात करूँ बैलेंस डाइट, अपने अपने लाइफ में बैलेंस तो सुना होगा, डाइट छोड़ दो, बैलेंस तो सुना होगा कि बैलेंस क्या होता है। बैलेंस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इक्वली रखना, किसी चीज़ को इक्वली रखना, वो होता है आपका बैलेंस। ताकि ना तो वो चीज़ कम हो, अगर मैंने ये चीज़ कम कर दी तो ये ऊपर चली जाएगी, ये चीज़ मैंने ज़्यादा कर दी तो ये चीज़ नीचे चल जाएगी। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें इक्वली दोनों को लेना पड़ता है, ठीक है। अगर हम दोनों की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं बेटा कि अगर हमें दोनों को लेना है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हमें दोनों को लेना है, हर चीज को लेना है, तो हमने उनको इक्वली लेना होता है, बैलेंस में लेना होता है। वो आपका क्या होता है बेटा, बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट का मतलब ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड को इक्वली अमाउंट में लेना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन है उसको क्या लेना, इक्वली लेना। अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मेरा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ठीक है, ये हमारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है बेटा, मिनरल्स है। अब मैंने बोला बैलेंस डाइट क्या है, ये डिफरेंट टाइप के आपके क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट का कुछ और काम है हमारी बॉडी में, हमने बोला कार्बोहाइड्रेट का कुछ और काम है, आपको पता है।
प्रोटीन्स का कुछ और काम है, फैट का कुछ और काम है, मिनरल्स का कुछ और काम है। तो ये क्या है, सारे डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स है या डिफरेंट टाइप के फूड है, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन है, कुछ भी बोल लो सेम चीज है। तो इनको इक्वली अमाउंट में लेना, इनको इक्वली अमाउंट में लेना ताकि हमारी बॉडी की चीजें बैलेंस रहे। अब सोचो अगर मैंने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो मेरी बॉडी में फैट बढ़ जाएगा, मेरी बॉडी में फैट बढ़ जाएगा, मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं जो प्रोटीन है उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर मैंने सिर्फ प्रोटीन खाया, अगर मैंने सिर्फ प्रोटीन खाया तो मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं मिनरल्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, तो बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसी डाइट जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो भी न्यूट्रिशन है उनको इक्वली अमाउंट में लेते हैं, दैट इज योर बैलेंस डाइट। ठीक है, हर चीज को बैलेंस करके लेना, ये हमारा क्या होता है बेटा, बैलेंस डाइट होता है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फूड ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको इतना तो पता लग गया बैलेंस डाइट क्या है, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को इक्वली अमाउंट में लेना, क्यों, ताकि हमारी बॉडी की जो नीड्स हैं वो कंप्लीट हो पाए। जैसे आपकी बॉडी की नीड्स है एनर्जी, एनर्जी हो जाए, आपकी बॉडी की नीड्स है बॉडी की ग्रोथ करना, बॉडी की ग्रोथ हो जाए, टिश्यू रिपेयरमेंट हो जाए। हर किसी का अलग अलग काम है, हमने देखा था। तो हर काम को करने के लिए हमें हर एक न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग रोल होता है, उनको इक्वली अमाउंट में लेना, दैट इज योर बैलेंस डाइट, दैट इज योर बैलेंस डाइट। ठीक है, तो अगर हम इसमें लिखें कि बैलेंस डाइट होता क्या है, ठीक है बेटा, हमने बोला बैलेंस डाइट बेटा आपका क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट। इसमें लिखना मीन्स ईटिंग इन ठीक है, पहले पॉइंट समझ में आ गया। तो हमने क्या बोला बेटा, पहला पॉइंट क्या है, बैलेंस डाइट मतलब क्या है कि ईटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इन अ राइट अमाउंट, अलग अलग। बैलेंस डाइट का मतलब ही क्या होता है, हम राइट अमाउंट में। अब ऐसा नहीं कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ले रहे हैं, तो आप पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। ठीक है, आपने बोला सुबह पास्ता खा लिया, तो आपने बोला मैंने तो सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए, आपको पता है वो राइट न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, ईटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इन अ राइट अमाउंट। ठीक है, इन अ राइट अमाउंट, ये क्या है आपका, अगर हम बात करते हैं क्या है बेटा, आपका बैलेंस डाइट है। अगर हम बात करते हैं इसमें कि इससे क्या होता है, सो दैट आवर बॉडी गेट्स ऑल दी न्यूट्रिएंट, इसी के आगे लिख लेना, सो दैट आवर बॉडी गेट्स ऑल दी न्यूट्रिएंट्स, सो दैट आवर बॉडी गेट ऑल दी न्यूट्रिएंट्स, इसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या मिल जाएंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल लिख लेना, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, एग्जाम्पल आपका एनर्जी मिल जाएगी आपको, आपका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ताकि हमारी बॉडी सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको मिल जाए। ठीक है, अगर हम राइट अमाउंट में लें। उसके बाद लिखना, अ बैलेंस डाइट क्या करता है बेटा, अ बैलेंस डाइट ऑल्सो प्रोवाइड अ लिटिल एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, के नीचे लिख लेना, अ बैलेंस डाइट provides a
लिटिल एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। हमारी जो बैलेंस डाइट होती है वो क्या करती है बेटा, हमको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करती है? टू हेल्प द बॉडी किस लिए करती है बेटा? बॉडी को हेल्प करती है। ठीक है, बॉडी को हेल्प करती है। हेल्प द बॉडी ड्यूरिंग टाइम व्हेन फूड मे बी लेस अवेलेबल। ड्यूरिंग टाइम व्हेन फूड इज लेस अवेलेबल। ठीक है बेटा, अगर आप क्या कर रहे हैं बेटा, एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जैसे हमको, अगर हम डाइट की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि सुबह एक गिलास दूध का पी लो तो आपको एनर्जी एनर्जी मिलेगी। अगर आप दिन में नहीं भी खाएंगे तो आपकी बॉडी की एनर्जी लेस नहीं होगी। तो वही है कि बैलेंस डाइट क्या होता है बेटा, प्रोवाइड करती है ऐसे, मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है कि अगर आप फूड नहीं भी ले रहे, किसी टाइम पे आप फूड नहीं भी ले रहे हैं, लेस फूड ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में एनर्जी की क्या होगी, कमी नहीं होगी। आपने देखा होगा ना, देखो अगर आपने सुबह पास्ता खाया, आपने सुबह पास्ता खाया तो आपको पता है उससे हमें राइट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, तो आप दिन में नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे। तो हमने बोला राइट न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, बैलेंस डाइट क्या होती है। जैसे आपने सुबह क्या कर लिए, दाल पी ली, आपने सुबह मिल्क खा लिया और बनाना खा लिया, फ्रूट खा लिए, ये तीनों खा लिए। आपको पता है तीनों में तुम्हें बैलेंस डाइट मिल गई है, तीनों में तुम्हें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए। तो अगर आप दिन में नहीं भी खाते हैं तो आपकी बॉडी के पास इतना डाइट है या आपकी बॉडी के पास इतना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है कि उस टाइम पे वो काम चला लेगी। ठीक है, बट अगर आप राइट न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके, जब आप खाना नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी को एक बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट का मतलब क्लियर हो गया सबको। तो हमने क्या बोला, बैलेंस डाइट क्या है, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। बैलेंस डाइट क्या है बेटा, आपका एक ऐसी डाइट है जिसपे हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप के फूड लेते हैं इन अ राइट अमाउंट, डिफरेंट टाइप के फूड लेते हैं राइट अमाउंट में, सो दैट कि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। जैसे आपका बोला हमने, प्रोटीन, फैट, मिनरल, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ के आए हैं, इसमें विटामिन भी लिख लेना बेटा। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ के आए हैं, चाहे वो माइक्रो हैं चाहे आपके मैक्रो हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाए, दैट इज योर बैलेंस डाइट। ये क्या है आपकी बैलेंस डाइट। अब देखो बेटा, हर मैं अगर बात करती हूँ कि बैलेंस डाइट आपको कैसे लेनी चाहिए, तो इसका एक फ्लो चार्ट, इसका एक चार्ट है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये होती है आपकी बैलेंस डाइट जो आपको WHO ने रिकमेंड करी है। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम आप पीपीटी मत लेके आओ। अब इसको तो देखो मैं पीपीटी के फॉर्म में ही बता सकती हूँ आपको, ताकि आप सारी चीज़ें लिख पाओ। अब मैं इतनी चीज़ें लिखूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। 1 घंटे की अगर मैं इनको लिखने लग गई तो आपकी 1 घंटे की क्लास तो ऐसे ही चली जाएगी। तो अभी तो पीपीटी नहीं ले रहे, बट कुछ चीजें तो ऐसे है ना कि आपको हम दिखा ही सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो इसमें भी ऑब्जेक्शन कर देते हैं। तो हमने बोला देखो टेबल क्या है, बैलेंस डाइट पर ग्राम्स, अगर आप ग्राम्स में ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप ग्राम्स में ले रहे हैं तो आपकी बैलेंस डाइट क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन की बात करते हैं, वुमेन की बात करते हैं, चिल्ड्रन की, बॉयज एंड गर्ल्स की। अगर मैं बात करती हूँ बेटा मेंस की, मेंस में आपकी 3 कैटेगरी आती है। एक आपकी जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वर्क जी रहा है, एक मॉडरेट, एक हैवी वर्कर्स। ठीक है, तो फूड आइटम्स क्या है, अगर आप सीरियल्स ले रहे हैं तो कितना लेना है उसको, 460। मैं ये नहीं करती हूँ वरना फिर आप जब नोट्स होगे ना तो आप लिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो सेडेंट्री वाली को कितना लेना है, सेडेंट्री मतलब जो आराम से बैठ रहा है, मतलब ज्यादा काम नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको कम लेना होगा, उसको 460 लेना है। मॉडरेट को 520 और सबसे ज्यादा किसको लेना है, 670 किसको लेना है, हैवी वर्कर को। फिर वैसे ही फीमेल की बात भी करेंगे, वैसे ही हम प्रेगनेंसी की भी बात करेंगे, लैक्टेशन की बात करेंगे, चिल्ड्रंस की, एक बॉयज की। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, बैलेंस डाइट मतलब क्या है, देखो ये सारे क्या है आपके फूड आइटम्स है। अब इनको एक बैलेंस अमाउंट में लेना, मतलब इन सारों को इस कितना हम ग्राम में ले सकते हैं। तो सबकी अलग अलग कैटेगरी है, सबकी अलग अलग कैटेगरी है। मेल में जो हमारे मैन है वो अलग लेते हैं, फीमेल है जो अलग लेती है, चिल्ड्रन अलग लेते हैं। 1 मिनट रुकना बेटा, पानी पी लो। ठीक है बेटा,
अब देखो बेटा, इनको याद करने का तरीका कैसे, आपको पता है कि मेन को ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मेन को ज़्यादा करना है तो आपको क्या करना है, एक रीडिंग याद करनी है, एक रीडिंग याद करनी है। देखो पल्सेस आपको 40 देखो कुछ तो इसमें सेम है, ये वाली पहले सेडेंटरी की याद करना 460, ठीक है 460 यहाँ पे आ रहा है तो ये हमसे 6 हटा देना 40 आ गया, 40 फिर यहाँ का 60 यहाँ लगा देना 60, फिर 50 आ गया, 6 में से एक कम कर देना 50 आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर 150, 50 के आगे एक 1 लगा देना, उसके बाद 20 कर देना, उसके बाद 30, उसके बाद 60। तो आपको पता है कि ऑयल और फैट हमें कम लेना है, ऑयल और फैट हमें कम लेना है, पर लेना तो है, तो वो क्या है 20 है। इस तरीके से देखो यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, सब लोगों को 20 लेना है, प्रेग्नेंट लेडी को और कम लेना है क्योंकि 10 है, ठीक है। उसके बाद 25 है, 25 है, 25 है, 25 है, 20। तो बहुत इजी है क्योंकि इसमें सेम नंबर है। ये देखो यहाँ पे अगर हम लीफी वेजिटेबल्स 40 40 40 100 100 100 100 100 40 50 50 50 50, आपको बस ऐसे रीडिंग याद रखनी है कि किसमें 40 था किसमें 50 था। तो बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है किस अमाउंट में लेना है। ये किस में है बेटा, आपका ग्राम में। अगर आप ग्राम्स में ले रहे हैं बैलेंस डाइट को, बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, देखो उसमें सारे आइटम्स है, सीरियल्स भी है, पल्स भी है, वेजिटेबल्स भी है, अदर वेजिटेबल्स भी है, रूट एंड ट्यूबर्स भी है, मिल्क भी है, ऑयल भी है, शुगर एंड जैगरी भी है और फ्रूट्स भी है, सारा बैलेंस डाइट है। तो अगर इसको ग्राम्स में लेते हैं तो ये क्या है इसका, जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आप इनको लिख सकते हैं। तो अगर मैं इनको एक एक करके डिक्टेट करूंगी, सेम ही चीज़ है। मैंने आपको बता दिया कि मेंस में अलग होता है, वुमेन्स में अलग होता है। वुमेन्स में फिर प्रेग्नेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा देना होता है और लैक्टेशन को एक्स्ट्रा देना होता है, क्योंकि आपको पता है देखो एक्स्ट्रा क्या है इसमें, यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें, ये मत बोलना कि सिर्फ 35, ठीक है। अगर क्या है, अगर मैं बात कर रही हूँ कि सेडेंट्री वर्कर है और वो क्या हुई है, प्रेग्नेंट हुई है, तो आप 35 एक्स्ट्रा दे देंगे उसको। उसके बाद 4 देखो, जैसे यहाँ पे 410 लिखा है, सेडेंट्री में 410 लिखा है, तो अगर सेडेंट्री वाली हमारी क्या हुई है, प्रेग्नेंट हुई है, तो उसमें आप 35 प्लस कर देंगे, प्लस 35। अब जितना भी आएगा उतना हमने उसको देना होगा। तो अगर हम बात करते हैं 40 55, तो 455 इस तरीके से देना होता है। ये नहीं कि आप बोलेंगे सिर्फ 35 देना है उसको, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। मतलब 4 ये कितना था, उसको 410 तो देना ही था और 35 उसको क्या देना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा देना है। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें हमारी मॉडरेट, जो मॉडरेट है उसको 440 देना है, 440 में आप 35 को ऐड कर देंगे। फिर हैवी वर्कर्स कितना है आपका 575 है, 575 में आप 35 को ऐड कर देंगे, तो ये एक्स्ट्रा देना है, इतना तो देना ही है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा देना है वो है ये, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ लैक्टेशन की, तो लैक्टेशन में क्या है, अगर जो सेडेंट्री वाली है वो लैक्टेशन है, तो उसमें 60 एक्स्ट्रा देना है। तो मानो आपका 4 कितना है, 410 है, तो 410 में आप 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 470, तो 470 ग्राम्स में देंगे उसको। अब जो भी चीजें हैं वो 470 ग्राम्स में देंगे उसको, इस तरीके से। मतलब सीरियल्स जो है हम क्या देंगे, सेडेंट्री वाली वुमेन्स है और वो क्या कर रही है बेटा, आपका सेडेंट्री वाली है वो लैक्टेशन करवा रही है। लैक्टेशन मतलब अपने मदर, जो बेबी है उसको फीड करवा रही है, वो लैक्टेशन मदर होती है, तो उसको हम सीरियल्स कितना देंगे बेटा, 470, क्योंकि 410 तो नॉर्मल है, 410 में हमने कितना ऐड कर दिया, 35 ऐड कर दिया। इस तरीके से ऐड करना है कि आप ये मत सोचो कि सिर्फ 35 देना है, 35 नहीं, जो दे रहे हैं उसमें हमने 35 को ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से हमने देना होता है, क्लियर है। यहाँ भी इस तरीके से ऐड कर देंगे। फिर चिल्ड्रंस का है, उसके बाद गर्ल्स का है, उसके बाद बॉयज़ का है। तो ये सारे ईयर के सारी कैटेगरी वाइज लिखा है, आप इसको एज इट इज अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पे अब कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैम ये सेम चीज़ ही अगर मैं लिखवाऊंगी आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। मैं लिखवा सकती हूँ आपको, बट आप स्टेबल से लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। अब इसमें मैं आपको हर एक चीज़ लिखवाऊँ क्या, क्योंकि आपको तो पता है सीधा नंबर लिखे ना, इसमें समझाने का तो कुछ आपको है ही नहीं, जो समझाने का था मैंने समझा दिया, तो आप इसको लिख सकते हैं ईजिली, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा इसमें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एडिशनल अलाउंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एडिशनल और क्या अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। एडिशनल मतलब उतना तो था, ये देखो 35 हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फूड आइटम्स के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कैलोरीज ड्यूरिंग लैक्टेशन और कैलोरीज, ठीक है। हमने बोला अगर एडिशनल क्या किया है, क्योंकि जो हमारे WHO है या फिर FA है उसने कुछ
प्रेगनेंसी में आपको पता है एक्स्ट्रा फूड हमें चाहिए होता है, क्योंकि मदर के वूम में बेबी है, तो बेबी के लिए हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है उस टाइम पे, क्योंकि बेबी की भी ग्रोथ करनी है मदर को। अब देखो हम अपनी ग्रोथ के लिए ले रहे हैं, तो अब वो सेम अमाउंट तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो मदर की ग्रोथ के, तो मदर को बेबी की ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो कहीं पे भी प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, तो आपको ये पता होना चाहिए दिमाग में कि उनको एक्स्ट्रा देना जाए, ठीक है, वहां पे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखो सीरियल्स कितना है, 35 एक्स्ट्रा देना है, वहां पे मैंने बोला था वहां पे जितना है उसमें आपको 35 ऐड करना है। उसके बाद कैलोरीज जो है 118 ये एडिशनल है। उसके बाद अगर हम लैक्टेशन की बात करते हैं तो 60 ग्राम एक्स्ट्रा देना है, और कैलोरीज कितनी एक्स्ट्रा देनी है, 223 एक्स्ट्रा देनी है। पल्सेस कितनी है, 15 ग्राम है, यहाँ पे 52 कैलोरीज है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ 30 ग्राम और 1 इसी तरीके से क्या है टोटल, अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में टोटल कितना है आपका 160 ग्राम, कैलोरीज कितनी है टोटल 193, और ड्यूरिंग लैक्टेशन में 110 ग्राम, और अगर कैलोरीज की बात करते हैं तो 521। ये क्या है आपका, जब मदर क्या है प्रेग्नेंट है उस टाइम पे कुछ एडिशनल चीजें उसको दी जाती है। एडिशनल मतलब कुछ ऐड करके उसको दिया जाता है, ताकि जो मदर के वूम में क्या है बेबी है उसकी भी ग्रोथ हो सके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको, आगे बढ़े। आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखो सजेस्टेड सब्स्टिट्यूशन फॉर नॉनवेज, अगर कोई नॉनवेज खा रहा है, अगर क्या है कोई नॉनवेज खा रहा है, तो नॉनवेज में आपको पता है बेटा हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉनवेज भी हमने जब पढ़ा था आपको प्रोटीन और उसके सोर्सेस में पढ़ा था, तो हमने बोला था कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो सिर्फ एनिमल सोर्स से ही हमें मिलती है, जो सिर्फ एनिमल सोर्स से ही हमको मिलती है। तो उसके लिए अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको, जैसे वो सीरियल्स ले रहा है तो उसको उसके साथ कुछ सब्स्टिट्यूट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पूरा आपका प्रोटीन फैट नहीं होता। प्रोटीन आपको पता है कि हमें मिल्क और एग से ज़्यादा मिलता है, हमने उस टाइम पे पढ़ा था, कुछ हमारे एसेंशियल थे कुछ नॉन एसेंशियल थे, ठीक है। तो हमने देखा था ना उसमें जो नॉन वेजिटेरियन है उसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ रहा था, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फूड आइटम्स कैन बी डिलीटेड फ्रॉम वेज राइट से डिलीटेड हो गए, ठीक है। तो उसमें हम सब्स्टिट्यूट कैन बी सजेस्टेड फॉर डिलीटेड आइटम, तो सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 50% ऑफ पल्सेस 230 ग्राम, ठीक है। तो इनमें हम एडिशनल क्या है 1 एग और 30 ग्राम ऑफ मीट ऑफ फिश, तो एडिशनल हम क्या देंगे बेटा इसका, देखो 1 ग्राम एग और 30 ग्राम ऑफ मीट और फिश, ये था इतना आता है, तो इसमें एडिशनल क्या देंगे उसको 5 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, उसको एडिशनल हमने क्या बोलना है 5 ग्राम आपको क्या लिखना है फैट और ऑयल लेना है, ठीक है। यहाँ से अगर हम 50% पल्सेस ले रहे हैं तो उसमें 220 ग्राम है, 220 से 30 ग्राम है, तो एग में हमारा कितना होता है बेटा 30 ग्राम, तो हमें एग में ही मिल जा रहा है, एक एग में ही हमें 30 ग्राम मिल जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमें एडिशनल क्या लेना है बेटा उसको 5 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। अगर हम 100% ऑफ पल्सेस में देखते हैं तो 40 to 60 ही होता है, तो 2 एग्स हमें 50 ग्राम देते हैं। देखो अगर हम एक एग खा रहे हैं तो हमें, अगर हम 100% पूरी पल्स ले रहे हैं तब भी हमें एक एग में उतना ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है, ठीक है। तो हमें एडिशनल यहाँ पे क्या लेना है बेटा 10 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, 10 ग्राम फैट और ऑयल एडिशनल, ये चीज हमने ऐड करनी है उसमें। कोई भी अगर क्या है नॉन वेजिटेबल है, जो भी नॉन वेजिटेरियन है, तो उनके लिए क्या होते हैं सजेस्टेड होते हैं सब्स्टिट्यूट, मतलब उसका रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है रिप्लेसमेंट। देखो अगर आप हैंड वॉश नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर हैंड वॉश नहीं कर रहे हो, तो आपने उसका सब्स्टिट्यूट क्या ले लिया है, आप सैनिटाइजर कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट है ना वो प्रॉपर हैंड वॉशिंग तो नहीं है, पर उसकी जगह पे आप ये क्या कर रहे हो, उसकी जगह पे आप सब्स्टिट्यूट क्या ले रहे हो कि चलो अगर मैं हैंड वॉशिंग बार बार नहीं कर सकता, जैसे कोविड में हमने देखा था कि हम हैंड वॉशिंग बार बार नहीं कर सकते, तो सैनिटाइजर बना दिया कि सैनिटाइजर से भी कहीं ना कहीं होता है। अब उतना पूरा तो नहीं मिलेगा, आपको पता है कि हैंड जितना हैंड वॉशिंग से क्लीन होता है उतना तो नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हमें मिल जाएगा, तो हमने उसका सब्स्टिट्यूट बना लिया। तो सब्स्टिट्यूट क्या है कि अगर हम वो चीज़ नहीं ले पा रहे तो उसके रिप्लेसमेंट में हम कुछ और चीज़ ले सकते हैं, जैसे हम नॉन वेज जो खा रहे हैं, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट ये हो सकता है सजेस्टेड सब्स्टिट्यूट फॉर नॉन वेज, ठीक है। कि आप क्या कर सकते हैं, इतना एग ले रहे हैं तो इसकी जगह आप ये सजेस्टेड ले सकते हैं।
उसके बाद अगर हम बेटा बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे बेटा, अब हम डालेंगे स्टेप्स इन प्लानिंग ऑफ बैलेंस डाइट। कि हम बैलेंस डाइट के स्टेप्स क्या होते हैं, क्या प्लानिंग होती है उसकी, हम कैसे प्लान करते हैं बैलेंस डाइट को, कैसे प्लान करते हैं, तो क्या उसके स्टेप है। यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया कि बैलेंस डाइट क्या होती है और कितनी हमें बैलेंस डाइट ग्राम्स में लेनी होती है, अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने देखा बैलेंस डाइट है क्या, उसके बाद हमने देखा कि हमें कितनी ज़रूरत है बैलेंस डाइट की, अलग अलग आपको पता है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग ज़रूरत थी और अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग ज़रूरत थी। ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे स्टेप्स इन बैलेंस डाइट प्लानिंग, या स्टेप्स इन प्लानिंग बैलेंस डाइट। हेडिंग डालना स्टेप्स इन प्लानिंग प्लानिंग बैलेंस डाइट। अब क्या क्या इसके स्टेप्स हो सकते हैं, मतलब हमें कैसे कैसे बैलेंस डाइट करनी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ उसका फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि आपको पता है कि हर हर कैटेगरी की बैलेंस डाइट अलग है। अभी हमने पढ़ लिया था कि बैलेंस डाइट अलग अलग में है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं चिल्ड्रन को दे रही हूँ, नहीं मैंने सबके लिए बैलेंस डाइट सेम बना दी, नहीं, हमें पता है कि मेंस की अलग है, फीमेल्स की अलग है, प्रेगनेंसी की अलग है, आपकी चिल्ड्रन की अलग है। तो सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि एज क्या है, सबसे पहले तो हम एज की करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस डाइट करेंगे। अब आपको हॉस्पिटल में बोला कि कोई डायबिटीज पेशेंट है, उसकी आपको बैलेंस डाइट बनानी है, उसकी आपको बैलेंस डाइट बनानी, तो बेटा बैलेंस डाइट आप तभी बना पाओगे जब आपको उस पर्सन की एज पता होगी। अब आपको क्या पता है कि वो जो डायबिटीज का पेशेंट है वो फीमेल है, वो मैन है या वुमेन है, वो बच्चा है या बड़ा है, आपको नहीं पता ना, सबकी कैटेगरी की हमने अलग अलग पढ़ी थी। तो सबसे पहले तो इसमें क्या करते हैं हम, इंफॉर्मेशन स्टेप्स क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग करने का, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे रिगार्डिंग द इंडिविजुअल एज, जेंडर, एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटीज़ भी हमें देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने देखा था कि वो सेडेंट्री है, मॉडरेट है या फिर हैवी वर्कर है, तो हमें उसकी एक्टिविटीज़ का भी पता लगाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज थी कि सेडेंट्री वाले को अलग देनी है, जो हैवी वर्कर है उनको ज़्यादा देनी है, और जो मॉडरेट है अलग है। तो सबसे पहले तो इसमें प्लानिंग करते हैं जब हम बैलेंस डाइट की, तो सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि वेदर दे आर फीमेल, वेदर दे आर मेल, वेदर दे आर अडल्ट, वेदर दे आर चिल्ड्रन, ओल्ड एज, ये हम करेंगे। उसके बाद हम उसकी एक्टिविटी देखेंगे कि वो मॉडरेट है, सेडेंट्री है, या फिर वो क्या है बेटा, हैवी वर्कर है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसकी रिलीजन देखेंगे, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे और फूड हैबिट देखेंगे। अब रिलीजन क्यों देखना है बेटा, अब आपने किसी को एग सजेस्ट कर दी, आपने किसी को एग सजेस्ट कर दिया या आपने फिश कर दिया, बट उसके रिलीजन में अलाउ नहीं है। जैसे तुमने देखा होगा कुछ हिंदूज के वहाँ पे अलाउ नहीं होता, जैसे मेरे घर पे भी अलाउ नहीं है नॉन वेज खाना। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो किसी जो हिंदूज होते हैं उनके घर पे नॉन वेज खाना अलाउ नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका रिलीजन क्या है, सामने वाले का रिलीजन क्या है, उस अकॉर्डिंग हम उसकी बैलेंस डाइट करेंगे। अगर उसको एग फिश नहीं खाना है तो हम उसका अलग सब्स्टिट्यूट देंगे फिर उसको। ठीक है, उस अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने बोला सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब देखो बेटा, आपने महंगी महंगी चीज़ें उसमें लिख दी, क्या पता उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाए। ठीक है, अब वो रोज़ फिश नहीं खा सकता, वो रोज़ एग नहीं ले सकता, वो एक नॉर्मल इंसान है वो एक नॉर्मल पर्सन है। वो क्या है बेटा, एक नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, तो वो एक नॉर्मल पर्सन है और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। अब हमने महंगी महंगी फ्रूट्स लिख दिए, आपको पता है एप्पल क्या है, 200 केजी का है, 150 केजी का है। ठीक है, हाफ केजी या फिर हम बात करते हैं 1 केजी, तो वो नहीं ले सकता इतना महंगा। तो उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हम देखेंगे कि क्या उसका सोशियो इकोनॉमिक क्या है, स्टेटस है, वेदर वो रिच है या पुअर है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम उसका बैलेंस डाइट प्लान करेंगे। तो उसके बाद हम देते हैं फूड हैबिट्स, कि सामने वाले की फूड हैबिट्स कैसी हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं।
फूड हैबिट्स भी हमें देखनी पड़ती है ना कि सामने वाले की फूड हैबिट्स कैसी हैं, क्या वो खाता है, क्या उसको अच्छा लगता है। किसी को ऐसे, कोई ऐसे बोलता है कि मुझे पपाया बिल्कुल पसंद नहीं है, फ्रूट्स में मैं पपाया नहीं खाता, कोई बोलता है मुझे ये दाल पसंद नहीं है, कोई बोलता है मुझे पनीर पसंद नहीं है। तो उसकी हमें फूड हैबिट्स भी देखनी पड़ेंगी कि उसकी फूड हैबिट्स क्या है, क्या क्या वो फूड में लेता है। तो ये सारी चीजें सबसे पहला स्टेप हो गया। तो पहला स्टेप लिखेंगे बेटा, पहला स्टेप लिखेंगे इसमें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल एज, जेंडर, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज उसके बाद हमने क्या बोलता है, रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एंड फूड हैबिट्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो बेटा हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो हमें पता तो होना चाहिए कि सामने वाले की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे चेक द आरडीएस फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन। उसके बाद हम डेली रिक्वायरमेंट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डेली रिक्वायरमेंट देखेंगे कि कितना डेली रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला था ना कि आपको डेली रिक्वायरमेंट देखनी ना, प्रोटीन का कितना डेली रिक्वायरमेंट उसको लेना है। जैसे अलग अलग में देखा था हमने, सीरियल्स का कितना रिक्वायरमेंट है, पल्स का कितना रिक्वायरमेंट है, मिल्क का कितना रिक्वायरमेंट है, शुगर का कितना रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप बैलेंस डाइट प्लान कर रहे हैं किसी भी पेशेंट के लिए, यहाँ पे तो हम पेशेंट ही बोलेंगे, तो अगर आप पेशेंट के लिए बैलेंस डाइट प्लान कर रहे हैं तो आपको ये सब चेक करना होगा। सबसे पहले आप उसका डेटा कलेक्ट कर लेंगे, जितना भी डेटा है। उसके बाद आप आरडीएस देखेंगे। आरडीएस मतलब क्या है, डेली रिक्वायरमेंट कितना है फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे लिखना check RDS for energy and protein। अब आपको आरडीए देखना है कि उसको कितना इसमें से प्रोटीन मिल रहा है और कितनी एनर्जी मिल रही है। तो उसके लिए आपको डेली रिक्वायरमेंट तो देखनी पड़ेगी ना बेटा कि उसकी कितनी डेली रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने देखा था अभी, शुगर उसको 20 चाहिए, ठीक है, मिल्क उसको 50 चाहिए। तो उस तरीके से फिर उसका हम डेली रिक्वायरमेंट जो अभी हमने ग्राम्स में देखा था वो चेक करेंगे कि उसको, अगर हमने बैलेंस डाइट, जैसे मैंने बैलेंस डाइट बना दी कि आपको सीरियल्स लेने हैं, आपको फ्रूट्स लेने हैं और आपको ऑयल लेना है। तो अब मैं उन तीनों की मैंने बैलेंस डाइट बनाई। अब मैं उन तीनों का क्या देखूंगी, अमाउंट देखूंगी कि कितना कितना इसका रिक्वायरमेंट है। अगर सोचो मैं किसी फीमेल के लिए बना रही हूँ जो हैवी वर्कर है, तो उसका मैं अमाउंट देखूंगी, उसको कितना कितना देना है। तो वो हम चेक करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि हम चेक करेंगे। अब बात करते हैं, अगर तीसरा स्टेप क्या होगा बेटा, तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे इसमें, ये दोनों स्टेप आपको क्लियर हो गए। उसके बाद हम करेंगे प्रिपेयर अ फूड प्लान। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे प्रिपेयर अ फूड प्लान। अब हम फूड प्लान प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर अ फूड प्लान। ठीक है, सच एज लिस्ट ऑफ यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम फूड प्लान को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी लिस्ट करेंगे ठीक है, उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ सर्विंग फूड्स फ्रॉम ऑल। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फूड प्लान प्रिपेयर करेंगे। एक फूड प्लान प्रिपेयर करेंगे बेटा। तो हम देखेंगे लिस्ट द नंबर ऑफ सर्विंग।
लिस्ट द, यहाँ पे नंबर ऑफ सर्विंग, लिस्ट द नंबर ऑफ सर्विंग ऑफ सर्विंग फ्रॉम ऑल। ठीक है, सब उसके बाद क्या करेंगे, फूड प्लान हम प्रिपेयर करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे कि सब में से कितना कितना हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हम एक फूड प्लान प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और किससे करेंगे, वो भी फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स, जितने भी हमारे फूड ग्रुप्स हैं अभी हम जो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथा हमारा क्या होगा बेटा, चौथे की अगर हम बात करते हैं कि चौथी प्लानिंग क्या होगी हमारी, चौथी प्लानिंग क्या होगी बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, डिसाइड द नंबर ऑफ मील्स, अब कितनी मील्स हमको देनी है उसको, अब हम डिसाइड करेंगे, डिसाइड द नंबर ऑफ मील्स। अब हम मील्स डिसाइड करेंगे कि उसको हमें मील्स कितनी देनी है बेटा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट सर्विंग फ्रॉम ईच मील। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर्विंग फ्रॉम ईच मील। अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर्विंग की सारी मील से कितनी हमें हो रही है। देखो, अगर हमने बोला पूरे दिन में, अगर हमने बोला पूरे दिन में उसको जो प्रोटीन है वो 460 चाहिए, 460 चाहिए पूरे दिन में, तो हमने मील डिवाइड कर दिए, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि पूरे दिन में अगर वो 3 मील ले रहा है तो तीनों मील में हम इतना प्रोटीन रखेंगे, तीनों मील में हम इतना प्रोटीन रखेंगे कि उसको 460 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन में मिल जाए। इस तरीके से हम सर्व करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक बार में हम उसको प्रोटीन, ये नहीं कि एक ही बार में आपने, अगर आपने 3 मील या 4 मील डिसाइड करिए तो आप 460 में उसको कन्वर्ट कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कि इतने में पहली वाली जो मील है उसमें इतना प्रोटीन जाएगा, दूसरी वाली मील में इतना प्रोटीन जाएगा, तीसरी वाली मील में इतना प्रोटीन जाएगा, ताकि वो क्या हो जाए, उसका बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर्विंग, तो हम पहले उसका मील बनाएंगे कि मील कितना चाहिए उसको। तो हमने 3 मील डिसाइड कर ली कि दिन में 3 मील लेगा, एक सुबह लेगा, एक दिन में लेगा, एक नाइट में लेगा, तो हमने 3 मील उसकी डिसाइड कर ली। अगर आप स्नैक्स में भी करना चाहते हैं कि स्नैक्स में भी जैसे मखाने लोग खाते हैं तो उसमें भी आप करना चाहते हो तो आपने 4 मील कर ली। अब चारों मील में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग, एक ही बार में, ऐसे नहीं कि एक ही बार में सब कुछ दे दिया, नहीं, हम चारों मील में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सर्व करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब में अलग अलग। ठीक है, उसके बाद हम प्लान करेंगे मेन्यू, प्लान है मेन्यू। अब हम मेन्यू भी प्लान करेंगे क्योंकि आपको बैलेंस डाइट देनी है। अगर मैं बात करती हूँ 7 की बेटा, 7 क्या होगा आपका, इसके बाद क्या करेंगे, हम क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक टू इंश्योर दैट ऑल फूड ग्रुप्स आर इंक्लूडेड। क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक दैट ऑल फूड ग्रुप्स आर इंक्लूडेड। अभी हम फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद फूड ग्रुप्स वही थे जो आपने स्टार्टिंग में पढ़े थे, सीरियल्स भी होना चाहिए, पल्स भी होना चाहिए, शुगर भी होना चाहिए, मिल्क भी होना चाहिए, फ्रूट्स भी होना चाहिए। तो उसके बाद जब हमने प्लान कर लिया, सारा मेन्यू सब कुछ कर लिया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया, मेन्यू भी प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब हम क्या देखेंगे बेटा, अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि जितने हमारे फूड्स ग्रुप है वो सारे, ऐसा नहीं कि हमारा मिल्क छूट ही गया, ऐसा कि आपने सारे तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपने फ्रूट्स रखे ही नहीं उसमें, फ्रूट्स रखे ही नहीं उसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सारे फूड ग्रुप्स को रखना है। चाहे आप अलग अलग मील में रखो, देखो किस मील में आपको उसको रख लो कि आपको इवनिंग में स्नैक्स में से फ्रूट्स खाने, तो आपने ऐसे डिसाइड कर लिया, आपको सुबह रात को मिल्क पीना है, इस तरीके से आपने डिसाइड कर लिया। सुबह दिन में आपको सीरियल्स और पल्सेस खानी है, राइस खाना, ये आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है, सुबह आपको एग्स खाने, जो अगर नॉन वेजिटेरियन जो हैं उनके। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो फिर आप क्रॉस चेक करेंगे कि आपके सारे फूड ग्रुप्स उसमें इंक्लूडेड है या नहीं है।
ये है या नहीं है। तो ये क्या थे बेटा, आपके स्टेप्स थे अगर आप बैलेंस डाइट प्लान कर रहे हैं किसी भी पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में, ठीक है। अब ये तो आप अपने लिए भी प्लान कर सकते हैं ना बेटा, नॉर्मली आप पेशेंट के लिए थोड़ी आप, अगर आपको कोई बोलता है घर में कि मेरे लिए बैलेंस डाइट बना के दो, आप तुम बिल्कुल, कोई जिम जाता हुआ तुम्हें देखेगा ना, आजा बोला आजा मैं तेरे लिए बैलेंस डाइट बना के देती हूँ, आजा मैं तेरे को बैलेंस डाइट प्रोवाइड करती हूँ, तो आप भी थोड़ा बहुत ज्ञान तो आप भी दे ही सकते हैं, ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, इतना लो ये लो। तो वही है, ठीक है। हमने बोला कि स्टेप क्या करने हैं बेटा, सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आप कोई भी डाइट प्लान नहीं बना सकते। आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बना किसके ले रहे हो, मेन के लिए बना रहे हो, सेडेंटरी के लिए बना रहे हो, मॉडरेट के लिए बना रहे हो, हैवी के लिए बना रहे हो, प्रेग्नेंट के लिए बना रहे हो, लैक्टेशन के लिए बना रहे हो, ये पता होना चाहिए। फिर जेंडर आपको फीमेल या मेल के लिए, फिर आपको एक्टिविटीज़ देखनी है कि कैसी एक्टिविटीज़ हैं उसकी, ये सब आपने प्लान कर लिया, ठीक है। आपको ये सब प्लान कर लिया, उसके बाद आप डेली रिक्वायरमेंट देखेंगे कि कितना डेली रिक्वायरमेंट है, कितना डेली रिक्वायरमेंट चाहिए वो आप देख लेंगे, वो आपको चार्ट जो है उससे आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। आप लिस्ट और नंबर देखेंगे उसमें कि हर फूड ग्रुप से कितना कितना जाना चाहिए। अब फूड ग्रुप जो भी आपके हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, उन फूड ग्रुप्स के नंबर ऑफ लिस्ट बना लेंगे, फिर डिसाइड कर लेंगे आप उसको, डिसाइड द नंबर ऑफ मील की कितनी मील देनी है आपने, 3 मील डिसाइड करी आपने, 2 करी या आपने 4 मील डिसाइड करी, कितनी भी करी, फिर इक्वली आपकी जो भी है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सर्व कर देंगे, ईच मील को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक मेन्यू प्लान करेंगे, आप मेन्यू प्लान करेंगे। उसके बाद उस मेन्यू को आप क्रॉस चेक करेंगे कि जितने भी आपके फूड ग्रुप्स है वो उसमें इंक्लूडेड है या नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। हमने फूड ग्रुप्स, हमने क्या पढ़ लिया है, आपको स्टेप्स भी पढ़ लिए, बैलेंस डाइट के बारे में भी पढ़ लिया और कितनी रिक्वायरमेंट है वो भी पढ़ लिया। नेक्स्ट हम डालेंगे बेटा आपका होता है फूड गाइड पिरामिड। अब हम बात करते हैं फूड गाइड पिरामिड होता क्या है, ठीक है। तो इसमें लिखना फूड गाइड पिरामिड, हेडिंग डालो। नेक्स्ट हम डालेंगे फूड गाइड पिरामिड। फूड गाइड पिरामिड। अब फूड गाइड पिरामिड का मतलब क्या होता है आपको, पिरामिड आपको पता है कैसा होता है, तो इसके बारे में ये है क्या बेटा, फूड गाइड पिरामिड होता क्या है। इसमें द फूड गाइड पिरामिड शोज हाउ मच ऑफ ईच फूड ग्रुप्स वी शुड ईट एवरी डे। इसमें क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे फूड ग्रुप्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे आपका सीरियल्स हो गया, आपका पल्सेस हो गए, आपका मिल्क हो गई, इसमें क्या होता है हम डिसाइड करते हैं कि हमें उस फूड ग्रुप से ईच मील पूरे दिन में कितना खाना है। तो ये शो करता है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको कैसे होता है, इसका पिक्चर्स में आपको दिखाऊंगी। तो इसमें लिखेंगे बेटा, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगी इसकी डेफिनेशन कि ये होता क्या है। तो हम लिखेंगे अगर फूड ग्रुप क्या है, फूड ग्रुप जो जो द फूड गाइड पिरामिड शोज हाउ मच ऑफ ईच फूड, इस पे लिखना द फूड गाइड पिरामिड शोज हाउ मच, ठीक है। ये क्या है, हाउ मच कि हम पूरे दिन में कितना हम ले सकते हैं। हाउ मच ईच फूड ग्रुप्स, जितने भी हमारे फूड ग्रुप्स हैं उसमें से हम कितना डेली खा सकते हैं, ठीक है, डेली कितना ले सकते हैं। वी शुड ईच एवरी डे, ठीक है। क्लियर हो गया, हमने क्या बोला, फूड पिरामिड क्या दिखाते हैं हमें कि हम पूरे फूड ग्रुप में से कितना फूड एवरीडे खा सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है बेटा, दूसरा लिखना है इट हेल्प अस अंडरस्टैंड विच फूड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। ये क्या करेगा हमको, ठीक है। दूसरा इसमें लिखना, और क्या करता है ये, इट हेल्प अस टू
अंडरस्टैंड हाउ मच important food in our daily life. ये हमें क्या अंडरस्टैंड करवाता है, ठीक है, हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कौन सा जो फूड है वो इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए, और यहाँ पे लिख लेना हेल्थ के लिए, डेली लाइफ एंड हेल्थ, ठीक है। इसी से हमें पता चलेगा कि हमारी हेल्थ के लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी है, ये कौन बताते हैं हमें, फूड पिरामिड, ठीक है। अब इसमें लिखना बेटा ईच फूड, इसमें लिख लेना आप दूसरा, टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अगर हमें से पता चलेगा तो ये क्या करेगा हमें, टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, में लिख लेना तीसरा, टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वी नीड टू गेट फूड फ्रॉम, to get food from each food groups, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो फूड पिरामिड्स की मैं आपको पिक्चर्स अगर दिखाऊं, क्या क्या होता है फूड पिरामिड्स, ठीक है। तो ये क्या है आपका फूड गाइड पिरामिड है। अब देखो इसमें ना अलग अलग हमारी क्या होती है, कैटेगरीज होती है। तो सबसे पहले आपका मिल्क ग्रुप है, सबसे पहले आपका मिल्क ग्रुप है, एक ग्रुप हो गया। उसके बाद आपका वेजिटेबल ग्रुप है, ठीक है, दो ग्रुप आपके हो गए, वेजिटेबल ग्रुप है, आपका फ्रूट्स ग्रुप है, आपका मीट ग्रुप है, लास्ट में आपका ग्रेन्स ग्रुप है। 5 फूड ग्रुप्स हो गए आपके। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे क्या होता है, द 5 फूड जो हमारे क्या होते हैं, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आपके 5 ग्रुप्स को। ये एक पिरामिड होता है, ठीक है, ये क्या है, पिरामिड होता है फूड ग्रुप्स का। तो हमने फूड ग्रुप्स में क्या बोला बेटा, फूड ग्रुप्स क्या है, शो करता है हमें कि जो हमारा ईच डे में हमें हर फ्रूट्स कौन कौन से फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारे हेल्थ के लिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम मिल्क ले रहे हैं, अब वेजिटेबल में भी, वेजिटेबल जो ग्रुप है, वेजिटेबल के ग्रुप में भी हम देखेंगे ना कौन हमारे लिए, जैसे हमने बोला ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तुमने देखा होगा कि ग्रीन वेजिटेबल खाओ तो लोग बोलते हैं कि अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उससे हमारी बॉडी में ब्लड बढ़ेगा या फिर आप ग्लो करेंगे। तो वेजिटेबल्स में भी आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, वेजिटेबल ग्रुप है। तो कोई लोग आलू खाना नहीं पसंद करते कि मैं आलू नहीं पसंद है, तो वो बोलते ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो हमने बोला उसी तरीके से हम ग्रुप में ना, ग्रुप्स में भी क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो उसके बाद हमने बोला फ्रूट ग्रुप। अब फ्रूट्स ग्रुप में भी आप अलग अलग फ्रूट्स का अलग अलग काम है, तो आप कौन सा फ्रूट्स खा रहे हैं, तो ये क्या होते हैं आपके पिरामिड होता है, ठीक है। ये क्या है आपका पिरामिड है जिसमें वो दिखाता है। फिर अदर कैटेगरी में भी आता है, जैसे आपका ऑयल आ गया, आप ब्रेड खाते हैं, ठीक है, ये आपकी अदर कैटेगरी हो गई। उसके बाद आपका मीट ग्रुप आ गया, जिसमें आप एग्स लेते हैं, आप फिश लेते हैं, आप मीट लेते हैं। इस तरीके का आपका ये क्या होता है, फूड गाइड पिरामिड होता है पूरा, ठीक है। पिरामिड होता है जिसमें अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट जो हम फूड ग्रुप्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपका है फूड ग्रुप्स ही है, बैलेंस डाइट। आपका बैलेंस डाइट के बाद में आपको पता चल गया। अब हम फूड ग्रुप्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि फूड ग्रुप्स क्या होता है और किसके अंदर क्या क्या आते हैं। तो आपके 5 फूड जो है 5 फूड ग्रुप्स होते हैं, तो ये आपका पिरामिड है उसका। तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर क्या क्या चीजें आती है और कितना हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। हमने बोला 5 फूड जो हमारे फूड गाइड ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स का हो गया, तो इससे हमें पता चलता है। और ये क्या करते हैं हमें, अगर हम ईच फूड ग्रुप से ले रहे हैं, देखो बेटा अब मिल्क का अपना एक काम है, मैंने यहाँ से मिल्क से ले लिया, मिल्क ग्रुप में आपका क्या आएगा, सिर्फ मिल्क नहीं आएगा आपका, जैसे आपका कर्ड आ गया, दही आ गया, पनीर आ गया, सारा आपका मिल्क ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो इससे मैंने देखो जैसे पनीर ले लिया, तो आपको पता है उसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। तो हर उससे हमें अलग अलग चीजें लेनी। अब मैं सिर्फ मिल्क पी रही हूँ, मैंने सिर्फ मिल्क ग्रुप लिया, पूरे दिन में मैंने सिर्फ मिल्क ग्रुप लिया, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपने कम लिया। तो हमें खुद को हेल्दी रखने के लिए हर एक ग्रुप से
हर एक ग्रुप से, जैसे आज मैंने मिल्क ग्रुप से मिल्क खा लिया, फ्रूट्स ग्रुप से मैंने बनाना खा लिया, ठीक है, मैंने बनाना ले लिया, वेजिटेबल्स ग्रुप से मैंने ब्रोकली खा ली, ठीक है, और ग्रेन ग्रुप से मैंने क्या ले लिया, सीरियल्स ले लिया, ठीक है, मीट ग्रुप, अगर मीट खाती हूँ तो मैंने फिश खा लिया, और अदर कैटेगरी से भी मैंने ब्रेड वगैरह कुछ खा लिया। मैंने सारी कैटेगरी से खा लिया, तो सारी कैटेगरी से मुझे अलग अलग चीजें मिल गई, तो ये क्या था आपका फूड पिरामिड था, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आपका, क्या है आपका, ये नहीं, इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे बेटा फूड ग्रुप्स। अब आपका आएगा फूड ग्रुप्स। अब ग्रुप्स तो आपको पता है ना बेटा, ग्रुप्स क्या होते हैं, जहां पे 2 से ज्यादा लोग रहते हैं। ग्रुप्स का मतलब ये क्या है, जिसमें क्या होंगे 2 और मोर पीपल, जहाँ पे 2 से ज्यादा लोग होंगे। अब एक का ग्रुप तो नहीं हो सकता, 2 का ग्रुप हो सकता है, पर 2 से ज्यादा लोगों की जो चीज होगी उसको हम ग्रुप बोलेंगे। तो यहाँ पे किसका ग्रुप होगा, फूड का, क्योंकि फूड लिखा है तो फूड की चीजों का ग्रुप होगा। तो फूड ग्रुप मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें एक साथ रहती है, ठीक है। अब मैंने बोला मिल्क ग्रुप, अब वहां पे मिल्क ही थोड़ी है, मिल्क के जितने भी हैं, मिल्क से जैसे आपका दही है, मिल्क हो गया, आपका बटर हो गया, और आपका क्या हो गया, चीज हो गया, ठीक है, आपका पनीर हो गया, ये सारी मिल्क ग्रुप है, ये सारी मिल्क से बनी है, तो ये मिल्क ग्रुप हो गया आपका, ठीक है। फिर हमने बोला वेजिटेबल ग्रुप, तो वेजिटेबल में जितनी वेजिटेबल्स हैं सारी वेजिटेबल के अंदर आ गई। फिर हमने बोला मीट ग्रुप, मीट ग्रुप में आपका फिश आ गया, मीट आ गया, सारे आ गई, सारी चीजें आ गई, एग्स आ गई, सब उसमें आ गया। तो इस तरीके से ग्रेन्स में आपका सीरियल्स आ गए, पल्सेस आ गए, ऑयल आ गया, सब कुछ आ गया, राइस आ गया, ये सब कुछ आ गया ना ग्रेन्स में। तो वो ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड ग्रुप बोलते हैं, को हम क्या बोलते हैं, फूड ग्रुप बोलते हैं। तुम्हारी क्लास में मेरा पूरा गला वो हो जाता है। इसमें लिखना बेटा, फूड ग्रुप्स में लिखना, इंडियन फूड कैन बी प्लेस इनटू 5 ग्रुप्स। इंडियन फूड कैन बी प्लेस्ड इनटू 5 फूड ग्रुप्स। 5 फूड ग्रुप्स में होता है, ठीक है। इंडियन फूड को हम क्या करते हैं बेटा, 5 फूड ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, या प्लेस किया गया है इसको, डिपेंडिंग अपॉन देयर मेजर न्यूट्रिएंट्स। डिपेंडिंग इसमें लिख लेना, यहीं पे लिख लो, मेजर न्यूट्रिएंट्स के उस पे हमने 5, जिस पे हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हो, बेसिकली मेजर न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग ही हमने 5, जिसमें हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स आ जाए उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको 5 फूड ग्रुप्स में डिवाइड किया है, किसको, इंडियन फूड को, जिसमें हमारा प्रोटीन भी आ जाए, फैट भी आ जाए, आपका कार्बोहाइड्रेट भी आ जाए। आपको पता ही है हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए ही चाहिए, नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, वरना हमारी बॉडी में डिसऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कौन कौन से हमारे 5 फूड ग्रुप्स है, तो इसका चार्ट में आपको दिखाऊंगी। देखो बेटा, सबसे पहला जो आपका फूड ग्रुप आता है वो आता है आपका, सबसे पहला जो आपका आता है, यहाँ पे देखेंगे इसको, सबसे पहला जो ग्रुप है आपका वो है सीरियल्स, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट। सीरियल्स का है, ग्रेन्स का है और प्रोडक्ट का है। अब आइटम इन डिफरेंट, उसके अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना, देखो बेटा ये ना बहुत सारा है, अगर मैं आपको ना क्लास में ये चीजें लिखाने लग जाऊं तो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लिखाने को मैं लिखा सकती हूँ, बट देखो इतना सारा अगर आप एक टेबल्स में पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा, ये रेदर देन कि मैं आपको एक एक चीज लिखाऊं तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आपकी 2 घंटे की क्लास हो जाएगी उसी में लिखते लिखते लिखते, कोई फायदा नहीं है उसका। तो अगर आपको एक टेबल्स पे वो मिल जाए, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे पता है लिखने आएंगे कि मैम आप पूरा पीपीटी लेके आ गए, तो ये पीपीटी नहीं है, कुछ चीजें हम आपको इससे समझा सकते हैं, ये आपके लिए ईजी है समझने में, ठीक है, रेदर देन कि हम आपको एक एक चीज आपको लिख के दिखाएं, ठीक है। तो हमने बोला सीरियल्स, और जो हमारा सीरियल्स है, ग्रेन्स है, उसका एक प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका मैंने बताया था अभी, राइस आ गया, व्हीट आ गया, रागी आ गया, बाजरा आ गया, मेज आ गया, ज्वार आ गया, बार्ले, राइस,
फ्लेक्स एंड व्हीट फ्लावर, ये किसके अंदर आते हैं बेटा, आपके सीरियल्स के अंदर आते हैं। अब मेन न्यूट्रिएंट्स इससे क्या मिल रहा है हमें, एक तो एनर्जी मिल रही है, दूसरा हमें प्रोटीन मिल रहा है। आपको पता है अगर आप व्हीट रागी खाएंगे, रागी तो आपको पता है प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद आप इनविजिबल फैट, इनविजिबल फैट मतलब जो दिखेगा नहीं आपकी बॉडी में, एक तो फैट होता है जो स्टोर हो जाता है, आपको दिखता है, जैसे आप बोलते ना, अभी बहुत फेमस हो गया कि रागी की रोटी खाओ, आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटी रागी की रोटी खा रहे, क्योंकि उसमें इनविजिबल फैट होता है आपका, ठीक है। तो दूसरा हमने बोला वाइटामिन होते हैं B1 B2 फॉलिक एसिड, आयरन एंड फाइबर्स, ये सारी चीजें किसमें होती है आपकी फर्स्ट फूड ग्रुप में। फर्स्ट फूड ग्रुप कौन सा है बेटा आपका, सीरियल्स और ग्रेन्स का है, सीरियल्स और ग्रेन्स का। अब इसके अंदर आपको पता है ग्रेन्स और सीरियल्स में क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें आपने लिख देनी है, ठीक है। दूसरा जो आपका फूड ग्रुप्स है वो है पल्सेस और लेग्यूम्स का। पल्सेस आपको पता है बेटा क्या होती है, दाल्स आपकी, तो इसमें होता है बेंगल ग्राम्स, ग्रीन ग्राम्स, मूंग्स, ठीक है, मूंग की दाल, लेंटिल हो गया आपका चौवा पीस, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, ETC। तो पल्सेस और लेग्यूम्स आपके दाल्स वगैरह होती है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद एनर्जी हमें मिलती है इससे, प्रोटीन मिलता है, सेम इनविजिबल फैट मिलता है, विटामिन B2 फॉलिक एसिड, इसमें आपको कैल्शियम भी मिलेगा एक्स्ट्रा, और आयरन और फाइबर तो वहां पे भी तो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, ठीक है। जो चीज एक्स्ट्रा मिल रही है उसको आपने हाईलाइट कर लेनी है, बाकी चीजें सेम है, बस एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है। नेक्स्ट आपका आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। थर्ड आपका जो फूड ग्रुप है वो क्या है आपका, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। इसमें क्या आपका आता है, मिल्क आएगा, कर्ड आएगा, स्किम्ड मिल्क आएगा, चीज आएगा, बटर मिल्क, ये तो आपको पता ही है सारी चीजें, एग आएगा, फिश आएगा, लिवर एंड मीट, ETC, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है बेटा, देखो प्रोटीन मिलता है, फैट, अब यहाँ पे इनविजिबल फैट मिल रहा था आपको, अब यहाँ पे फैट आ गया, कैल्शियम ऊपर था, विटामिन B2 और कैरोटीनॉइड्स, ये आपका नया है, विटामिन C और बाकी सब, ये जो तीन मैंने हाईलाइट करे ये तीन इसमें नए हो गए। ऊपर वाले भी सब में इनविजिबल फैट था, बट इसमें आपका विजिबल फैट होता है, मतलब फैट होता है, पर्टिकुलरली जो आपका फैट होता है वो होता है हमारा किसमें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में। इसीलिए अगर आपको बोलते हैं वेट कम करना है तो सबसे पहले मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप। फोर्थ आपका क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप। इसके अंदर आपके सारे फ्रूट्स आ जाएंगे, मैंगो, बनाना, गुआवा, पपाया, ऑरेंज, वाटरमेलन, स्वीट मेलन, ठीक है, ग्रेप्स एंड टमाटोस, ये सारे फ्रूट्स आप लिख लेंगे। उसके बाद आपका वेजिटेबल्स आएगा, वेजिटेबल ग्रीन लीफी में जैसे आपका हो गया, स्पेनिश हो गया, ये तो आप लिखेंगे, ड्रम स्टिक लीव्स होगी, मस्टर्ड लीव्स हो गई, ये सारे जितने भी अदर में आए, आपका कैरेट्स हो गया, रेडिश हो गया, ठीक है, ब्रिंजल हो गया, लेडी फिंगर हो गया, कैप्सिकम, बीन्स, अनियन, गार्ड, ठीक है, ड्रम स्टिक्स, ETC, ये तो आप लिख लेंगे। जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं ये तो आपके लिए इजी है, ये तो आप लिख लेंगे। तो चौथा फूड ग्रुप कौन सा है आपका, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का। तो इससे आपको पता है, इनसे आपको, हमने फूड्स का पढ़ा था, इनसे आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट्स मिलेंगे या प्रोटीन मिलेगा, इनसे आपको बेसिकली क्या मिलता है, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, फॉलिक एसिड, वाइटामिन आपको फ्रूट से मिलते हैं। तो आपको हर चीज बैलेंस में लेनी है, ऐसे नहीं कि आप प्रोटीन ही लेते जाओ। तो प्रोटीन के लिए आपको ये लेना, और आपको सिर्फ फ्रूट्स नहीं खाने, फ्रूट से आपको पता है ना, आपको प्रोटीन मिलना है ना आपको कार्बोहाइड्रेट मिलना है, कुछ नहीं मिलना है। तो अगर आपको अपना वेट कम करना है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फैट्स और शुगर। फैट्स और शुगर 5 फूड ग्रुप है आपका, फैट्स एंड शुगर। फैट्स एंड शुगर में क्या है आपका, फैट आ गया आपका, बटर आ गया, घी एंड कुकिंग ऑयल हो गया, शुगर एंड जैगरी, ये सारे क्या होते हैं आपके, फैट्स एंड शुगर होते हैं, ठीक है। इनसे आपको क्या मिलता है, एनर्जी तो मिलेगी, आपको पता है फैट मिलेगा क्योंकि फैट ही है, उसमें असेंशियल फैटी एसिड भी मिलेंगे, आपको एनर्जी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और आपको ये सारी चीजें इससे मिलेंगी। बट आपको याद रखना है यहाँ पे आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको क्या मिलती है, इनसे मिलती है, ठीक है। प्रोटीन आपको देख लो, यहाँ प्रोटीन मिल रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे भी प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या थे आपके 5 फूड ग्रुप्स थे, ये क्या थे आपके 5 फूड ग्रुप्स थे। ये अब हमको पता है सबसे पहले हमारा क्या था, सीरियल्स थे और ग्रेन्स थे, ठीक है। दूसरा हमें पता है हमारे क्या थे, पल्सेस थे और लेग्यूम्स थे। उसके बाद हमने बोला हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। लास्ट हमने बोला हमारा क्या है, फैट एंड शुगर है। तो ये सारे आपके जो 5 मैंने बताए थे आपको, 5 फूड ग्रुप्स होते हैं हमारे। जब भी हमको बैलेंस डाइट करनी होती है आप इन्हीं से करनी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, अपने लिए भी एक बैलेंस डाइट बना सकते हैं इससे। तो आपको देखना है कि किस किस से आपको क्या मिल रहा है,
और आप अपने अकॉर्डिंग, अपने जहाँ पे आपको हेल्दी चीज़ें दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग, अब देखो हमें चाहिए सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि हमें फैट नहीं चाहिए, हमें फैट और ऑयल की भी ज़रूरत होती है बट कम होती है। हर चीज़ हमें एक अमाउंट में ही ठीक लगती है, हर चीज़ हमें एक अमाउंट में ही ठीक लगती है। उस अमाउंट से अगर हम ज़्यादा लेंगे तो वो चीज़ टॉक्सिक हो जाती है, वो चीज़ टॉक्सिक हो जाती है। तो हर चीज़ देखो बेटा, हमेशा मैं बोलती हूँ, देखो अगर हम फ़ोन भी चलाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोन चलाना भी मना है, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ को ना अमाउंट से ज़्यादा लेंगे, अगर आप उसको उस अमाउंट से ज़्यादा लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टॉक्सिसिटी करेगी, ऑटोमेटिकली वो टॉक्सिसिटी करेगी। जैसे आपको ड्रग्स है, अगर आपको ड्रग लेनी है, आपको डॉक्टर लिख के देता है 500 mg की लेनी है, अब अगर आप उससे ज़्यादा लेंगे तो वो टॉक्सिसिटी करेगी, करेगी ना करेगी। तो अगर हम पानी भी ज़्यादा, लोग बोलते हैं पानी पियो पानी पियो, आपको पता है अगर हम पानी भी ज़्यादा पी लेंगे तो ओवर हाइड्रेशन हो जाता है, तो हम पानी भी ज़्यादा नहीं पी सकते, चाहे वो हेल्दी है, पर एक टाइम पे अगर हमने ज़्यादा पी लिया तो वो टॉक्सिसिटी करेगा हमारी बॉडी में। तो हर चीज़ जो ज़्यादा होती है वो टॉक्सिसिटी करती है, हर चीज़ जो ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा हम कर लेते हैं, वो टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो आजकल आपको पता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा क्या करते हैं, फ़ोन चलाते हैं, ये सबको पता है। तो बेटा फ़ोन चलाना गलत नहीं है, फ़ोन चलाना गलत नहीं है, आप फ़ोन चलाओ, बट आप उसको अगर ज़रूरत से ज़्यादा चलाएंगे, ठीक है, या जो आपकी ज़रूरत है, आपको पता है कि आपको क्लास देखनी है, उसकी जगह आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील देख रहे हैं, तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को चलाएंगे तो वो टॉक्सिसिटी करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी लाइफ को भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर हम कोई भी चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं तो वो टॉक्सिसिटी करेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जो आप लोग स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि बेटा स्ट्रेस पे पढ़ाई नहीं होती है, मैं आपको बता दूँ, स्ट्रेस पे पढ़ाई आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अगर हम स्ट्रेस पे पढ़ाई करते हैं, हम टेंशन पे पढ़ाई करते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ाई नहीं करनी है आपको, कि आपको सिर्फ एग्जाम दिया और एग्जाम पढ़ के आ गए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। तो आपको अपना माइंड को खाली करना होगा, बेसिकली माइंड को खाली करना होगा। अब आप बताओ, आप किसी बकेट में पानी भर रही हो फॉर एग्जाम्पल, उसमें पहले से पानी भरा है, उसमें पहले से पानी भरा है, क्या पानी उसमें रुकेगा? नहीं रुकेगा, उसमें पहले से पानी है। वही अगर आपने अपने दिमाग में 100 चीज़ें रखी हुई है ना, अगर आपने अपने दिमाग में 100 चीज़ें रखी हुई है तो नई चीज़ उसमें नहीं रहेगी, और रहेगी भी तो अब देखो वो पानी रहेगा भी तो थोड़ी देर के लिए रहेगा, और नीचे से जैसे प्रेशर रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। आपको पता नहीं, क्योंकि पहले से कोई चीज़ है उसमें, वो तो धक्का मारेगी उसको, जो पहले से वहाँ जम के बैठी है वो थोड़ी हटेगी, हटेगा कौन? जो नया आया है वही तो हटेगा। तो वैसे ही होता है, अगर आप उसको पढ़ेंगे भी तो वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, और आप कोई चीज़ आपने वहाँ जमा के रखी है ना, वो बिठा दिया वहाँ पे, वो नई चीज़ को वहाँ आने ही नहीं देगी। तो सबसे पहले होता है कि हम उस पानी को खाली करें, हम उस पानी को खाली करेंगे, नया पानी भरेंगे तो वहाँ पे रहेगा ना। तो आप पुरानी जो भी चीज़ें दिमाग से पहले निकाल दिया करो, जो भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, टेंशन फ्री होके पढ़ो, स्ट्रेस फ्री होके पढ़ो, मैम एग्जाम सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। वो इतनी वो है ही नहीं कि तुम इस बात के लिए इतना टेंशन लो, ठीक है। हम लोग भी तुम्हारे लिए बहुत वरी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें टेंशन नहीं होती है या टेंशन नहीं होती है। कुछ बच्चे इतना वो बोल के जाते हैं कि आपको, आपकी मॉम की कसम, आपको तो पता ही नहीं है कि मेरी मॉम है भी या नहीं है, आपको तो ये चीज़ पता ही नहीं है, बट आप ऐसी ऐसी बातें लिख के जाते हो, फिर भी हम टॉलरेट कर लेते हैं। मैंने बोला था आपको कि पर्सनल चीज़ें कमेंट मत करो, पर्सनल कमेंट मत करो क्लास में, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं बेटा, ये चीज़ें हर्ट करती हैं। जब आपको पता ही नहीं है मेरी फैमिली के बारे में तो आप मेरी फैमिली पे कैसे जा सकते हो, है ना। आपको पता ही नहीं है मेरी फैमिली के बारे में तो आप मेरी फैमिली के बारे में कैसे जा सकते हो। तो ये चीज़ें मत किया करो, ये चीज़ें मत किया करो, क्योंकि दूसरों को भी ट्रिगर होती हैं चीज़ें। आप पढ़ने आए हो, आप पढ़ाई करो, ठीक है। तो हमने क्या बोला बेटा, ये आपकी 5 फूड ग्रुप्स हैं, ये क्या है आपके 5 फूड ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अगर इसमें यहाँ तक क्लियर हो गया, 5 फूड ग्रुप्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि इनका पर्पस क्या है, कि क्यों हमने 5 फूड ग्रुप्स बनाए हुए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनकी पर्पस क्या है, तो सबसे पहले इनकी पर्पस लिखना, फिर मैं आपको दिखा दूंगी। पहले इनकी पर्पस लिखो। अब पर्पस क्या है हमारे, अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं ये चीज कर रही हूँ तो इसके पर्पस क्या होंगे। अब इतना हम पढ़ के आ रहे हैं तो आपको पर्पस तो अभी तक समझ में आ गए होंगे कि इनके पर्पस क्या हो सकते हैं, इनके पर्पस क्या हो सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो पर्पस क्या है, हम किसके लिए करते हैं, एक तो टूल फॉर न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग। क्या होता है कि टूल होता है, टूल फॉर
न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग। इससे पता बेटा क्या पता चल जाता है, देखो अगर हमने फूड ग्रुप्स रखे हुए हैं तो इसका पर्पस क्या है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट। आपको पता है कि इंडिया में अगर हम बात करते हैं पीईएम, जो हमारे प्रोटीन माल डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से बहुत सारे चिल्ड्रंस का क्या है, क्योंकि इंडिया का जो हेल्थ स्टेटस है अभी उतना अच्छा नहीं है। वो क्यों नहीं है, न्यूट्रिशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे राइट फूड नहीं मिलता। आपको पता होगा, अगर आप देखें जो भी आपको सीरियल्स मिल रहे, मिल्क मिल रहे हैं, उसमें बहुत सारी मिलावट है, बहुत सारी उसमें मिलावट है। अगर हम क्या करते हैं, उसमें हर एक चीज़ देखते हैं, हर एक चीज़ उसमें देखते हैं कि कितना ग्राम, अगर मैंने मिल्क लिया तो मुझे पता है मिल्क में कितना ग्राम है, तो अगर मैं वो चीज़ चेक करके ले रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं हमारा न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है। तो एक टूल होता है कि हम न्यूट्रिशनल का असेसमेंट कर लेते हैं इससे, और स्क्रीनिंग भी हो जाती है कि किससे क्या हो रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन आपने देखा होगा ना, एक व्लॉगर है, आप कभी उस पर देखे, यूट्यूब पे देखना, उस व्लॉगर का मुझे नाम तो नहीं पता है, पर वो यही चीज़ें बताता है कि वो ऑयल की फैक्ट्री में जाता है, जहाँ पे ऑयल बनता है, वहाँ पे से ना पर्टिकुलरली उनसे पूछता है कि कितना इसमें मिलावट है, कितना, वो यही लेके जाता है वहाँ पे, बैलेंस डाइट वाला जो रिकमेंडेड किया है वो वाली लिस्ट लेके जाता है, और उनकी लिस्ट से उसको मैच करता है कि ये चीज़ें हैं या नहीं है। ठीक है, और वो मतलब हर चीज़ वो दिखाता है, बिस्किट में भी जाएगा, बिस्किट जहाँ पे बनते हैं, ब्रेड जहाँ पे बनता है, सब जगह जाता है। मैं उसके ब्लॉग देखे थे एक दो बार, तो वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। वो सच देता है, झूठ देता है, पर वो उससे असेसमेंट हो जाता है, हमारे न्यूट्रिशन का असेसमेंट हो रहा है ना, कि कितना न्यूट्रिशन जितना हमें चाहिए उसमें उतना है, या कोई मिलावट वाली चीज़ तो नहीं है। क्योंकि इंडिया में ना मिलावट वाली चीज़ें बहुत आती हैं। अगर इंडिया में कोई चीज़ करनी चाहिए तो वो न्यूट्रिशन को सबसे पहले ठीक करना चाहिए। क्योंकि देखो, हमें हेल्दी रखने के लिए, देखो बेटा, मैं आपको एक वो बताती हूँ बात, कि हमारा हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तुमने देखा होगा जब हमें कोल्ड हो जाता है ना, तो हम कुछ नहीं करते, हम कुछ भी नहीं करते, हम सोए रहते हैं। तो आपको आपको ये आइडिया लग गया कि हमारी बॉडी कितनी ज़रूरी है, मतलब हमारी बॉडी का हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है। आप पढ़ाई भी तब कर पाओगे जब आप हेल्दी हो। अगर आपको आज कोल्ड हो गया, आपको फीवर हो गया, आप पढ़ाई करोगे नहीं करोगे, तब करोगे जब हेल्दी है। तो हेल्दी रखने के लिए खुद को हमें हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। तो वही हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए इंडिया में। और हेल्थ में, हॉस्पिटल में नहीं ध्यान देना। हॉस्पिटल में तो बंदा बाद में जाएगा। आपने अगर राइट फूड लिया, अगर आप रोज फ्रूट्स खा रहे हैं, आप सब कुछ खा रहे हैं, आपकी बॉडी को कुछ होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। पर इंडिया में स्कैम होता है ना, इंडिया में देते ही नहीं राइट फूड, ताकि अगर राइट फूड देंगे तो लोग बीमार ही नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा। ठीक है, तो हमें राइट फूड खाना है। ठीक है, हम लोगों को राइट फूड खाना है, क्योंकि हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमने बोला एक टूल होता है ये। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो दूसरा क्या है, ये टूल फॉर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन। दूसरा क्या है ये, टूल फॉर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन। ठीक है बेटा, हमने क्या बोला, ये टूल होता है किसका, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग का। काउंसलिंग का क्या है, टूल है। अब कैसे है बेटा, अगर हमें बैलेंस डाइट का आपको पता होगा कि क्या फूड ग्रुप्स है, क्या है, तो आप न्यूट्रिशनल की काउंसलिंग दे सकते हैं पेशेंट को। अभी आपको जैसे पता चल गया कि इतने फूड ग्रुप्स है और कितना आपको लेना है, तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो ऑटोमेटिकली आप न्यूट्रिशन की काउंसलिंग तो उसको दे सकते हैं, दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। एक टूल है न्यूट्रिशन काउंसिल का और न्यूट्रिशन एजुकेशन का, कि आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो कि आपको राइट फूड खाना कितना ज़रूरी है, उसमें प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, ये आप काउंसलिंग दे सकते हो। अब ये काउंसलिंग आप कब दे रहे हो, जब आपको बैलेंस डाइट का पता है। बैलेंस डाइट का पता है, अगर आपको पता ही नहीं है बैलेंस डाइट में कितने फूड ग्रुप्स है और कितना हमको लेना चाहिए, तो क्या हम किसी को काउंसलिंग दे सकते हैं, क्या हम किसी को न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इसमें भी हेल्प करता है कि हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग दे सकते हैं। दूसरा, हम न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको अब देखो, आपको थोड़ा बहुत पता है ना, तो आप अपने घर वालों को या अपने आसपास वालों को ये तो बता सकते हैं ना कि आपको नहीं, इसमें प्रोटीन इतना है, इतना फैट है, आपको ये नहीं लेना है, इतने फूड ग्रुप्स है, सीरियल्स आपके लिए अच्छा होता है। फ्रूट में आपको ये बता सकते हैं, आप फ्रूट आप ले तो रहे हैं, बट उसमें आपका मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, उसमें आपका प्रोटीन फैट नहीं होता, ये आप बता सकते हैं। तो आप काउंसलिंग तो कर सकते हैं। वो आपको कब पता चला, जब आपने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा, अपनी फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। तो फूड ग्रुप्स क्या करते हैं, हमें
न्यूट्रिशनल एक टूल होता है जिसमें हम न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं। दूसरा क्या, एक्सप्लेनिंग थेराप्यूटिक डाइट टू दी पेशेंट, ठीक है। तीसरा क्या है, एजुकेटिंग थेराप्यूटिक डाइट टू दी पेशेंट। पेशेंट को क्या कर सकते हैं हम, थेराप्यूटिक डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया। थेराप्यूटिक मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें आपका ट्रीटमेंट हो रहा हो। देखो अब कैसे, आपको पता है कि आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आया जिसको डायबिटीज हो रहा है या कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट आपको पता है आया, तो आप उसको एक थेराप्यूटिक डाइट दे सकते हैं कि नहीं आपको ये नहीं खाना, आपको ये खाना है। आप हॉस्पिटल में इतना तो बता सकते हैं कि पेशेंट अगर आपसे पूछे कि इसमें मुझे क्या खाना है क्या नहीं, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा खाने के ऊपर होता है। आप भी जब कभी जाते होंगे हॉस्पिटल में, आप डॉक्टर से पूछते होंगे, डॉक्टर कि मुझे सब खाना है क्या नहीं खाना है, ये होता है डाइट। हम पूछते हैं ना कि मुझे फ्रूट्स खाने हैं, तो आप इतना तो बता सकते हो उसको थेराप्यूटिक में कि आप अगर विटामिन मिनरल्स खाएंगे, आप फाइबर खाएंगे। किसी ने आपको बोला कि मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, मैं क्या खाऊं, तो आप बोल सकते हैं फाइबर डाइट खाओ। आपको पता है फाइबर डाइट किस किस में मिल रही है आपको, आप उनको बोल सकते हो आप दाल खा सकते हो, सीरियल्स खा सकते हो, ये आपको पता है कि इसमें आपको फाइबर मिल रहा है, तो ये आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो थेराप्यूटिक डाइट भी हम पेशेंट को बता सकते हैं इसकी हेल्प से, ताकि पेशेंट क्या हो सके, ठीक हो सके। तो हम क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं थेराप्यूटिक डाइट टू दी पेशेंट, ठीक है। दूसरा हम बेटा क्या कर सकते हैं, फूड लेबलिंग एंड, इसमें कर सकते हैं मील प्लानिंग फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। इसमें लिख लेना। चौथा, मील प्लानिंग फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के पीपल के लिए हम मील प्लानिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज के पीपल कैसे, डिफरेंट आपको पता है डिफरेंट कैसे बेटा, हमने पढ़े थे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे फीमेल अलग है, मेल अलग है, मॉडरेट उसमें मॉडरेट था, हैवी था, चिल्ड्रन अलग है। तो इन टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, और कैटेगरीज कैसे, जो अगर हाई लेवल का है, जिसका सोशो इकोनॉमिक लेवल अच्छा है, जिसका सोशो इकोनॉमिक लेवल कम है, उनको भी हम बता सकते हैं। जिनका कम है, देखो जिसका ज्यादा है उसको हम बोल सकते हैं आप डेली फ्रूट्स खाओ, आप डेली एग्स खाओ, बट जिसका नहीं है उसको ये तो कह सकते हैं एटलीस्ट आप दाल खाओ, आप सब्जी खाओ। दाल और सब्जी तो वो ले सकता है, तो दाल और सब्जी के लिए तो हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज होती है हमारी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मील को हम सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मील प्लानिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन के लिए, इसमें फूड ग्रुप्स में। तो ये उसका भी एक पर्पस होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपल्स के लिए या कैटेगरीज के लिए हम प्लान कर सकते हैं फूड को, ठीक है। ये क्या थे बेटा, इसके पर्पस थे, ठीक है। पहले मैं इसमें आपको एक और 11 फूड ग्रुप्स है वो लिखवा देती हूँ, उसके बाद में इनकी पिक्चर्स आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो इसमें बेटा लिखना, तब इसके बाद लिखना 11 फूड ग्रुप्स। एक और आपका आता है जिसमें आपका 11 फूड ग्रुप्स होते हैं। अभी अपने 5 पढ़े थे, उसमें होते वही चीजें हैं पर उसमें कोई चीजें ऐड है, तो यहाँ पे लिख लेना 11 फूड ग्रुप्स। देखो बेटा है तो उसमें भी वही सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, लेग्यूम्स है, मीट है, तो फिर भी अगर आपके सिलेबस में है तो आप लिख लो इसको, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है तो आप इसको लिख लो, आपकी बुक्स में भी ये है तो इसको लिख लो आप, ठीक है। तो फर्स्ट लिखना है इसमें सीरियल्स एंड माइल्स, मिलेट्स, ठीक है बेटा। सीरियल्स एंड मिलेट्स है पहला। नेक्स्ट है आपका पल्सेस एंड लेग्यूम्स, ये हमने पढ़े थे अभी, वही चीजें हैं, कुछ ऐड है इसमें, ठीक है। थर्ड है आपका वेजिटेबल, अब यहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट्स को अलग अलग किया है, ठीक है। फोर्थ अगर हम लिखेंगे, ठीक है, थर्ड है आपका वेजिटेबल, फोर्थ है आपका नट्स एंड ऑयल सीड्स, गिनते भी जाना पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। फिर है बेटा आपका फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट,
ये सारी चीजें हम पढ़ के गए हैं। अब इन्हीं को इन्होंने कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। 7 में अगर मैं बात करूंगी एक्स, तो एक्स को हमने मीट में ही पढ़ लिया था बेटा। अब यहाँ पे इन्होंने इन्हीं को अलग अलग कर दिया, कुछ अलग नहीं है, उन्हीं चीज को इन्होंने अलग अलग कर दिया। मीट एंड फिट्स, मीट एंड फिश, फैट एंड ऑयल। अब यही चीज तो अभी हम पढ़ के आ रहे थे ना बेटा, 9 हो गया, 10 और 11, यही चीजें तो देखो अभी हम पढ़ के आ रहे थे उसी में, तो उसके अंदर जो थे उनको इन्होंने अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शुगर एंड अदर कार्बोहाइड्रेट फूड्स, शुगर एंड अदर कार्बोहाइड्रेट फूड्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट है बेटा आपका स्पीसीज एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये सारे क्या है बेटा आपके, ये 11 फूड ग्रुप्स है। तो वही चीजें हैं जो हमने 5 में पढ़ी थी। अब 5 की चीजों को ही उन्होंने अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। तो ये क्या थे आपके 11 फूड ग्रुप थे। फिर उसके बाद आता है आपका 3 फूड ग्रुप, उसके बाद आता है आपका 3 ग्रुप प्लान। ठीक है, अब 3 ग्रुप प्लान क्या है, इसमें अलग अलग आपके सेम ही चीजें हैं बट इन्होंने उसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। तो नेक्स्ट लिखना 3, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो हम लिख लेते हैं इसको। 3 फूड्स प्लान। अब 3 ग्रुप के होंगे, ये ग्रुप होगा यहाँ पर, 3 ग्रुप फूड प्लान। ठीक है, अब 3 में बेटा अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आता है इसमें। तो फर्स्ट पहले हम बोलेंगे बॉडी बिल्डिंग के लिए, जो हमारा क्या होता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। तो इसमें लिखना बॉडी बिल्डिंग फूड। अब कौन कौन सी हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं आपको पता है, मिल्क होंगे, इसमें तो आपको पता है मिल्क और मीट वाले फूड जितने भी जिसमें भी प्रोटीन होगा वो सब होंगे। तो इसमें लिखना मिल्क, मीट, एग, फिश, पल्सेस, नट्स। फिश, एग, पल्सेस एंड नट्स, ये आपके क्या है बेटा बॉडी बिल्डिंग है। उसके बाद दूसरा अगर मैं बात करती हूँ इसमें दूसरा क्या है, अगर हम बात करते हैं कि दूसरा ग्रुप कौन सा आता है, उसमें आता है आपका एनर्जी यील्डिंग फूड्स। इसमें लिखना अब एनर्जी यील्डिंग में बेटा आपका सीरियल्स आएंगे जैसे, तो सीरियल से आपको पता चला था आपको एनर्जी मिल रही थी। ठीक है, सीरियल से मिल रही थी, पल्सेस से मिल रही थी बेटा। ठीक है, इसमें भी आपके मिल्क प्रोडक्ट तो आएंगे, इसमें भी आपके क्या आएंगे मिल्क प्रोडक्ट तो आएंगे। शुगर होगी आपका सीरियल, शुगर, जेगरी, शुगर, जेगरी, फैट, ऑयल, इन सब से आपको पता है आपको क्या मिलती है एनर्जी। तो लास्ट होते हैं आपके प्रोटेक्टिंग फूड्स। जो थर्ड है आपका वो है प्रोटेक्टिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड। लास्ट होंगे आपके प्रोटेक्टिव फूड्स। ठीक है बेटा, लास्ट है आपके प्रोटेक्टिव फूड। अब प्रोटेक्टिव फूड कौन से होंगे बेटा, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए और मिल्क हो गया। तो इसमें लिखना वेजिटेबल, फ्रूट्स और आपका क्या हो गया बेटा मिल्क। ठीक है, ये क्या है आपके प्रोटेक्टिंग फूड है। तो ये क्या थे बेटा आपके फूड ग्रुप्स थे।
ठीक है, फूड ग्रुप्स थे सबसे जो मेन है, क्योंकि 5 प्लांट उन्हीं को इनमें डिवाइड कर दिया गया है, उन्हीं के अंदर है ये सारे। तो आपको पता है सबसे पहले आपके 5 फूड ग्रुप्स थे जो मेन है, उसके बाद आपके 11 आए, 11 को उन्हीं के अंदर के कैटेगरी कर दिया। उसके आपके 3 फूड आए जिसमें आपका बॉडी बिल्डिंग है, एनर्जी यील्डिंग है और आपका प्रोटेक्टिव फूड है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनका कि गाइडलाइंस क्या होगी फूड ग्रुप्स की, तो हेडिंग डालना गाइडलाइंस फॉर यूजिंग द बेसिक फूड ग्रुप्स। क्या क्या गाइडलाइंस हो सकती है, अब इसकी हेडिंग डालना गाइडलाइंस फॉर यूजिंग फॉर यूजिंग बेसिक फूड ग्रुप्स। अब अगर हम फूड ग्रुप्स को यूज कर रहे हैं तो उसकी कुछ गाइडलाइंस भी होंगी बेटा, तो उसकी क्या क्या गाइडलाइंस होती है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इसकी गाइडलाइंस होंगी, तो अगर हमने ये दिया है तो कहीं ना कहीं इसकी गाइडलाइंस भी दी होंगी कि कुछ तो गाइडलाइंस है। तो सबसे पहला है इसमें ईट फूड फ्रॉम ऑल ग्रुप्स इन एवरी मील। ईट फूड्स फ्रॉम एवरी ग्रुप इन ईच मील। जितनी भी मील है आपकी बेटा, ईच मील मतलब जो भी मील ले रहे हैं आप, उसमें आपको हर एक ग्रुप से क्या लेना है, आपको फूड लेने हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, चूज डिफरेंट फूड विद इन ईच ग्रुप बिकॉज नो सिंगल फूड हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चूज डिफरेंट फूड विद इन, चूज डिफरेंट फूड विद इन। तो हमने क्या करना है, डिफरेंट फूड को क्या करना है, चूज करना है। बिकॉज बेटा क्यों, क्योंकि ईच विद इन ईच ग्रुप्स, बिकॉज no single food group, no single food group can give all the nutrients। ये क्लियर हो गया। तो हमने क्या करना है, चूज करना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, अगर हम लिखते हैं थर्ड, कि थर्ड क्या हो सकता है बेटा, इसका क्या इसकी गाइडलाइंस हो सकती है, तो थर्ड है फॉर वेजिटेरियंस कंबाइन फूड टू इम्प्रूव प्रोटीन इक्वालिटी। वेजिटेरियन के लिए क्या है, फॉर वेजिटे कंबाइन फूड फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन। आप क्या कर सकते हैं बेटा, कंबाइन कर सकते हैं, जो भी वेजिटेरियन है वो कंबाइन कर सकते हैं सारे फूड को, क्योंकि वेजिटेरियन आपका मीट और वो नहीं खाएंगे, एग्स नहीं खाएंगे, तो वो बाकी के फूड को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि लास्ट इसका क्या है गाइडलाइंस, लास्ट गाइडलाइन की अगर बात करेंगे तो हमने क्या करना है, ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स एवरी डे। फूड लिखना है इसमें क्या है, ईट फ्रेश फूड फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल एवरी डे। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको ये लेना है। ठीक है, क्लास लिख लो फिफ्थ में, उसके बाद में पिक्चर्स दिखा के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या बोला आपको, फ्रेश फ्रूट्स हमने खाने के बाद लिखना है आपको, ड्रिंक एटलीस्ट 1 सर्विंग ऑफ मिल्क डेली, ड्रिंक एटलीस्ट 1 सर्विंग ऑफ मिल्क
डेली फॉर कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के लिए हमने क्या करना है, कैल्शियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स लिख देना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये क्या थी, इसकी गाइडलाइंस थी कि क्या क्या गाइडलाइंस हो सकती है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले तो ईट फूड्स फ्रॉम एवरी ग्रुप इन ईच मील। हमने बोला सारे ग्रुप से आपको फूड लेना है एवरी डे, ठीक है, हर मील में। चूज डिफरेंट फूड विद इन ईच ग्रुप बिकॉज नो सिंगल फूड ग्रुप कैन गिव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अब एक सिंगल, अगर हम मिल्क की ही बात करते हैं तो वो पूरा मिल्क वाला ग्रुप आपको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकते, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट से चूज करना है। फिर हमने बोला फॉर वेजिटेरियन कंबाइंड फूड फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन। जो भी आपके वेजिटेरियन ग्रुप्स है, जो वेजिटेरियन लोग हैं, वो कंबाइन करके खाएंगे ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फूड्स मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला ईच, हमने क्या बोला है, फ्रेश फूड खाना है, रॉ वेजिटेबल्स खाने। रॉ मतलब क्या होता है, उनको ज्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि अगर हमको ज्यादा फ्राई करते हैं तो उनके अंदर से जो उनका न्यूट्रिएंट्स है वो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। तो जितना हम उसे कच्चा खाएंगे या रॉ में खाएंगे उतना अच्छा होता है। ठीक है, अब फ्रूट्स को आप पकाते नहीं ना, तो फ्रूट्स को हम सीधा खा लेते हैं डायरेक्ट, तो हमें पूरा टोटल मिल जाता है उससे। नेक्स्ट से आपको क्या करना है, ड्रिंक एटलीस्ट 1 सर्विंग ऑफ मिल्क डेली। डेली किसके लिए बेटा, फॉर कैल्शियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो आपको मिल्क पीना जरूरी है। ठीक है, अब हम इनके फोटोज देख लेते हैं बेटा। देखो ये आपका क्या है, 5 फूड ग्रुप्स, वैसे मैंने आपको बता दिए थे पर पिक्चर्स में आप देख लो। ठीक है, ये आपका पहला है, पहला क्या था आपका बेटा, सीरियल्स एंड माइल्स। देखो इसके अंदर क्या है, आपका ब्रेड है, कॉर्नफ्लेक्स है, राइस है, रागी है, ये आपका रागी होता है, ये आपका ओट्स है, ये आपका इंस्टेंट नूडल्स है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पल्सेस एंड लेग्यूम्स में, देखो राजमा है, बीन्स है, बैंगन ग्राम्स है, आपका मूंग की दाल है और लेंटिल है। ठीक है, ये आपके 2 हो गए। ठीक है, एक हो गया, एक सीरियल्स वाला हो गया और दूसरा आपका पल्सेस एंड लेग्यूम्स हो गया। ठीक है, अगर आप बात करते हैं तीसरा और चौथे की, तो देखो आपका मिल्क एंड मिल्क मीट प्रोडक्ट में आपका क्या है, फिश हो गया, ये देखो आपकी मछली, मिल्क हो गया आपका, चीज हो गया, एग्स हो गए, मीट्स हो गए और चिकन हो गया। ठीक है, अगर हम उसकी बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, आपका कैरेट है, पंपकिन है, टोमेटो है, स्पेनिच, पपाया है, पाइनएप्पल है, ग्रेप्स है, मैंगो है, आंवला है, ऑरेंज है। ये आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप्स हो गए। ठीक है, ये हमने पढ़े थे। उसके बाद जो लास्ट है आपका, इसमें देखो हमारा कहता है फैट्स एंड ऑयल, शुगर एंड जैगरी ग्रुप्स। इसके अंदर आपका शुगर है, जैगरी है, रिफाइंड ऑयल है, बटर है, आपका नट्स है, प्योर घी है, अलग लो लड़कियों की चॉकलेट भी आ गई फेवरेट। ठीक है, आपका जैम है, स्वीट्स है और हनी है। ये आपके 5 फ्रूट्स ग्रुप हो गए। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करती हूँ, हमारा 11th का था। 11 में देखो बेटा सॉरी आपका जो 3 वाला था, 3 वाला में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें देखो फर्स्ट में आपका ऑरेंजेस, लेमन, आंवला, आपका जितने भी फ्रूट्स हैं, पाइनएप्पल, पपाया, कैरेट, ब्रिंजल, ये सारे वेजिटेबल्स आ गए। फिर आपका पल्सेस आ गई, राजमा आ गई, नट्स, आइसक्रीम। तो इस तरीके से आपका था सारा। तो ये क्या है, आपके सारे फूड ग्रुप्स थे। तो हमने डिस्कस कर लिया, फूड ग्रुप्स को डिस्कस किया था हमने और बैलेंस डाइट को डिस्कस किया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो एक्सचेंज लिस्ट पढ़ेंगे कि फूड की एक्सचेंज लिस्ट कैसे होती है, कैसे उसको एक्सचेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सब कुछ क्लियर है। तो फूड ग्रुप्स और बैलेंस डाइट को हमने डिस्कस कर लिया कि कितने फूड ग्रुप्स हैं आपके और क्या आपकी बैलेंस डाइट होती है। आई थिंक आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? आप इनको रिवाइज करिए, जो इनके मैंने टेबल्स दिए हैं बेटा उनको नोट्स में बना लेना अपने और उनको रिवाइज करना बार बार, तो आपको याद हो जाएंगे। वैसे इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो हम फटाफट से अपने टॉपिक को समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था बैलेंस डाइट आपका सबसे पहले। बैलेंस डाइट का मतलब ही क्या है बेटा, हमने बोला डिफरेंट ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स इन अ राइट अमाउंट। राइट अमाउंट में अगर हम अलग अलग फूड्स को ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, ताकि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाए। उसके बाद हमने पढ़ा था आपका फूड पिरामिड। फूड पिरामिड हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ फूड ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि फूड ग्रुप क्या होते हैं। फिर हमने फूड
ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था बेटा कि फूड ग्रुप क्या होते हैं। के बाद हमने इसमें पढ़ा था आपको जैसे 5 फूड ग्रुप्स के बारे में। ये हमने डिस्कस किया था। तो अब क्या होमवर्क जो है वो है आपको एक ही क्वेश्चन में दूंगी आपको, यहाँ पे आपको करना है डिफाइन 5 फूड ग्रुप्स। जो मैंने आपको टेबल्स दिखाई ना 5 फूड ग्रुप्स की, वो आपको डिफाइन करनी है पूरी, कौन से ग्रुप के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है, वो आपको डिफाइन करनी है। वो क्या करनी है आपको बेटा, डिफाइन करनी है। जो मैंने आपको दिखाई थी ना टेबल्स ही आपको दिखाई थी एक, तो वो टेबल्स ही आपको क्या करनी है, डिफाइन करनी है। वो टेबल को पूरा आपको देखना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आए हो। आप अपने नोट्स बनाइए, जो टेबल्स मैंने दिए हैं उनको भी आप नोट्स में लिख लिए, क्योंकि आपने अगर साथ साथ में नहीं बनाए तो आपको जब नोट्स मिलेंगे तो आप उनको साथ साथ में लिख लेना और उनको रिवाइज करना, ठीक है। बाकी जो फूड ग्रुप्स है, एग्जाम में पूछा जाता है कि फूड ग्रुप को डिफाइन करो, 5 फूड्स ग्रुप को, तो उनको एज इट इज याद कर लेना जो टेबल मैंने उसमें लगाई है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह अपनी पढ़ाई करिए।